दिखाई देती है और बाहर की चीजों को हम ज्ञान करते हैं तो वो खंड खंड ज्ञान है। निरंतर अपनी दृष्टि में ये बात होनी चाहिए कि हम अपनी शक्तियों को जो खंड रूप हो रहे हैं वो अखंड रूप कैसे होगी। बात तो ये है कि अपनी अखंड शक्ति को निरंतर भोगते रहो, लेकिन जो हमें खंड खंड ज्ञान हो रहा है तो वो अखंडता में कैसे आएगा। इसलिए है बात क्या बताई जा रही है। खंड खंड ज्ञान किसे कहते हैं, चलिए समझना। इस हमने कोई वस्तु देखी उससे ज्ञान हुआ, ये सब खंड खंड ज्ञान है। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, जीभ से चखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, आदि जितना भी ज्ञान है वो सब खंड खंड ज्ञान है। तो खंड खंड ज्ञान को अब हमें, जैसे हमें भी कान से सुन रहे हैं तो उसमें एक भेद ये भी डालना, कान से नहीं सुनते, अपने ज्ञान से सुनते हैं। ये चीज है मूल में। अपना ज्ञान अपने अंदर विद्यमान है। इधर आ जाइए, बोले इस साइड में। अपना ज्ञान जो है वो काम करता है, उससे सुनते हैं हम। इस जीवन में अपना बदलाव आना चाहिए। बदलाव नहीं आएगा तो अपना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे हमारी दृष्टि में ये बात है कि हम आँख से देखते हैं तो मुर्दे की आंखें होती है, अब मुर्दा तो नहीं देखता। तो आँख के अंदर एक ज्ञान नाम की शक्ति है, उस शक्ति से देखते हैं और आँख उसमें निमित्त पड़ती है, और निमित्त पड़ती है तो आँख से नहीं देखते। क्योंकि अगर वो आँख से देखने का लक्षण हो तो मुर्दे की भी आंखें होती हैं और खुली आंखें होती हैं, मुर्दे की आंखें होती है। तो एक हमने बात नक्की की कि आंख के अंदर एक ज्ञान नाम की वस्तु है, उस वस्तु के परिणमन में कौन निमित्त पड़ता है, वो निमित्त का ज्ञान करना है। खाली काम तो अपना है। जैसे बैंक में बैलेंस अपना हो, चेक काटे तो रुपये मिलता है, तो चेक काटे रुपये मिलता है, बिना बैलेंस के रुपये नहीं मिलेगा। है हमारा बैलेंस, चेक काटते हैं। अब चेक से रुपया मिलता है कि बैलेंस से रुपया मिलता है, ये समझने की बात है थोड़ी सी। बैलेंस नहीं होगा, चेक काट दो तो उस पर हो जाएगा। तो यहाँ जो अपनी दृष्टि है कि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, हाथ से स्पर्श आदि करते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये बात बिल्कुल निमित्त की है। और जो धर्म है वो निमित्त को स्वीकार नहीं करता। अगर हो तो हमेशा रहना चाहिए ना सुने। क्या आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो मुर्दे की भी कान है तो उसको भी सुनना चाहिए। अब क्योंकि नहीं सुनता है वो, ये विचार करने की बात है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। जगत की बातों से निर्णय लेंगे तो निर्णय नहीं हो पाएगा। हमें आत्मा की शांति चाहिए, अनुभव चाहिए। तो शांति के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो ज्ञान हमारा होता है, ये खंड खंड ज्ञान है, ये ज्ञान का नाश करता है। कि निमित्त से जो कार्य मानते हैं वो ज्ञान का नाश होता है उससे। हमें खंड खंड ज्ञान है। और अखंड ज्ञान क्या है कि अंदर में एक चीज पड़ी हुई है कि जिस समय सुनने का काल आएगा उस ज्ञान में, तो बातें हमारे कान में पड़ेंगी। अब देखो, अभी हमारे कान में ये वचन आ रहे हैं शास्त्र के, और अपने ज्ञान का परिणमन जरा बदल जाए तो घर में कोई लड़ाई हुई थी या कोई उत्सर्ग हुआ था या कोई बात हुई थी, उस बात को हम सुनते रहेंगे और ये बात बहुत पड़ जाएगी। यहाँ बैठे बैठे अभी कोई 1000 रुपए लेके भाग गया है और कोई मतलब जबरदस्ती कर गया है, भाग गया है वो, तो यहाँ बैठे हुए कान से सुन रहे हैं, लेकिन कान का परिणमन वहां चला गया। तो कान से नहीं सुनते हम, अपने ज्ञान का परिणमन होता है। तो ज्ञान के परिणमन पर दृष्टि होने पर
वो ज्ञान अखंड हो जाता है। हाँ, अपना ज्ञान, और ये 24 घंटे चलना चाहिए, उसको अखंड ज्ञान कहते हैं। इससे लाभ क्या होगा? हम कोई काम करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, ये अनंत शांति का वेदन होगा। किसी ने हमें गाली दी तो हमें उस निमित्त पे जाएंगे कि उसने गाली दी, दो वचन कहे, वहां चले जाएंगे अपन। हमारे ज्ञान का परिणाम था गाली रूप सुनने का, तो सामने वाले पे हमें द्वेष नहीं होगा, शांति हो जाएगी। अपने हमारी चीज हमारे पास ही हमने किए थे, वो हम सुन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। क्यों? अब जैसे वो कहता है कि आंख से देखते हैं, चलो मुर्दे की बात छोड़ दो, आंख से देखते हैं। क्यों? तो स्वप्न देखते हैं तो आंख खोल करके, आंख बंद करके, बात है ये। हम स्वप्न देखते हैं, आंख बंद करके दिखाई नहीं देंगे, खोल करके। तो तुम तो कहते आंख से देखते हैं। भाई तुम्हारी दृष्टि, तुम जो कहते हो कि आंख से देखते हैं तो आंख तो बंद है, फिर कैसे देखते हो? एक निर्णय करना पड़ेगा अपने को, और बिना निर्णय की गाड़ी हमारी आगे नहीं चलेगी। क्योंकि जगत में सब उल्टे निर्णय हैं। क्या? कोई सुखी करता है, कोई दुखी करता है, कोई कषाय करता है, तो कोई सुखी दुखी करने वाला जगत में कोई है ही नहीं। कोई किसी को सुखी कर सकता ही नहीं है, किसी को दुखी कर सकता ही नहीं है। ये बात मन में बैठेगी तभी तो शांति मिलेगी। हमारे ऐसा हो गया, बड़ा दुख हो गया, मैं तो बड़ा कष्ट हो गया, तो कोई है दुखी करने वाला? तो जगत में अभी तक तो कोई उत्पन्न हुआ नहीं है दुखी करने वाला। और तू कहता है कि सब वही दुखी करने वाले उत्पन्न हो गए। लड़के कहना नहीं मानते हैं तो पिता ही दुखी है। लड़के दुखी कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे। बच्चे हमारे कहना नहीं मानते हैं, हमारी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो माता पिता दुखी होते हैं कि सुखी? तो हम दुखी नहीं हो, कोई उसका इलाज है कि नहीं? ये बच्चे तुम्हारी मानते कब है, और तुम्हारे ज्ञान में इस प्रकार का परिणाम है, वो तुम देख रहे हो। तुम बच्चे तक क्यों देखते हो? अब स्वयं अपनी तक नहीं देखो। सुधरेंगे, सुधार नहीं बहुत सी लोगों ने, वो बच्चे सुधार देते हैं माँ बाप। क्या रोज अखबार खबरें आती है, अपने पिताजी को मार दिया, कोई खबर आई थी परसों, दामाद ने अपने ससुर को मार दिया। अखबार सुबह आता है ना, उसमें 2-4 लाइन देखते हैं। तो ये सब दामाद होते हैं, बच्चे होते हैं, ये अपने पिताजी को, अपने ससुर साहब को जान से मार देते हैं। ये क्या कारण है इसका? मैं आपसे पूछता हूँ। ये कुछ भी सही, कोई ना कोई हेतु तो होता है उनका। अब ये हमारा जो दुख सुख अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, उसको मिटाने का हमारे पास क्या साधन है? बात तो ये है। तो ज्ञान के में कहने से होगा, अंदर की मान्यता उस प्रकार की बनाएंगे, उससे होगा। कहने में तो हम चतुर है, कहवे को मन सूरमा, करवे को है काचा। ज्ञान का परिणाम उनका, फिर उसका अंदर में उसका भाव भाषण होकर के उसको अंदर में शांति के, वो शिकायत करेगा, समय दौरान मुझसे लड़ती है, मेरी जिहाई लड़ती है, सास से लड़ाई होती है, बहू से लड़ाई होती है। ये बात आ सकती है क्या? या मुझे सास ज्यादा प्यार करती है, ये बात आ सकती है? किसी की सास ऐसी होती है, या बहू से बहुत प्यार करती है, और किसी की सास ऐसी होती है, बहू से लड़ती है। तो अनेक प्रकार के प्रश्न जगत में देखे जाते हैं, नहीं देखते हैं? मेरी सास तो देवता है और मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, तो अच्छी है बहू, सास देवता है। विचार करने की बात है। हम इसी में उलझे हुए हैं। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग दे दुखी खान। ये बहुत पहली बात है। हाँ, 40 साल पहले। तो खिचड़ी बन जाती है, वो अच्छी है, खराब है। अच्छी खराब है, अच्छी खराब है क्या? लोग ऐसा कहते हैं कि खोटा पैसा और खोटा बेटा बखत का काम करता है। क्यों? ये तुम्हारी मुखाग्नि देने में कोई खोटा बेटा कोई काम करेगा, तुम्हारे सिर को खोलेगा, तो भले खोटा बेटा हो,
और सब बैठे रहेंगे इंतजार करते हैं, वही तुम्हारे सिर को फूलने वाला बनेगा। तो हमें जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, चार बहु हो, एक से ज्यादा प्रतीति हो, दूसरे कम हो, ऐसा नहीं होता है? होता है। क्यों? जो बहु सास की आज्ञा माने उससे प्रतीति होती है, नहीं माने अपने नहीं चलाए तो उससे द्वेष होता है। अब नहीं होता अपने को? होता है। क्या जाना है जी, तुझे कौन गति पाना है, मेरे परिणाम खुद बनाना। तो मैं अगर पशु गति में जाना है दूसरी पर्याय में, तो ये भाव हुए बिना तुम बदल नहीं सकते हो। आयु का बंद हो गया पशु गति जाने का, अब लाख समझाओ से तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। क्या क्या बात की उद्देश्य को ध्यान रखें, मैं भूल न जाऊं विषय में। हमें जो ज्ञान है वर्तमान का खंड खंड ज्ञान है। हम ये मानते हैं कि आंख से देखी, कान से सुना, जीभ से चखा, नाक से सूंघा, हाथ से स्पर्श किया, ये पांच इंद्रिय ज्ञान से हमें ज्ञान होता है। ये नियम से पशु गति जाने वाले हैं, ये मायाचारी है। और मायाचारी का फल है त्रिंच गति। बोलो आंख से नहीं देखते हम, तुमसे पूछ रहा हूँ। आंख से नहीं देखते। आंख जब देखने काल पकता है तो आंख निमित्त होती है, और निमित्त से काल नहीं होता। अब आंख अंदर में कोई भाव चल रहे हो, आंख के सामने भगवान की मूर्ति देख रहे हैं और अंदर में भाव राग द्वेष पे चल सकते हो? नहीं चलते। हाँ, तो तुम्हारे सामने तो भगवान की मूर्ति आंख से देख रहे हो और तुम्हारे घर गृहस्थी की भाग से चल रहे थे। क्या कारण? उपयोग तो उसकी बताने की शैली है। क्या जैसे शीशी में दवाई आती है तो शीशी जो है वो शीशी है, दवाई नहीं है। उपयोग कोई हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज तो ध्रुव है। हाँ, उपयोग तो क्या है कि वो अंदर की ध्रुव वस्तु जो है उपयोग में दिखती है। दवाई की कांच की शीशी में दिखती है। एक कांच की शीशी जो है कोई दवाई नहीं है, लेकिन वो कांच की शीशी में दवाई होगी, कोई अखबार में या कोई और चीज में नहीं होगी। इसका ज्ञान करना है। उपयोगो लक्षणम, तो उपयोग लक्षण माने क्या है? जीव का जो उपयोग होता है तो उसका जीव का लक्षण है, क्योंकि अन्य चीज में नहीं, पुष्कर आदि में नहीं होता। इसलिए कहा कि उपयोग जो है वो तो परिणामों की अपेक्षा की बात है, और जो ध्रुव वस्तु वो परिणामों से रहित है। ध्रुव वस्तु उपयोग से मतलब कुछ नहीं है। उपयोग कहीं भी जाता हूँ, ध्यान में लिखा, क्या लिखा है? फूल के पी जाओ एक वाक्य को, तुम्हें दृष्टि में सम्य को मिथ्या देखो बची, लिखा ही लिखा है। तुम्हारे अंदर आत्मा की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है, तुम्हारा मिथ्या चल रहा है, सम्य नहीं चल रहा है, देखो बची, आंख बंद कर लो तो क्या देखेगा? तुम ध्रुव हो, इसको देखते हो। लिखा है कि नहीं? हमें आत्मा की अनुभूति चाहिए कि देखो बची, तो आंख बीच में हमें चाहिए ही नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे समय नहीं, चाह वाले को समय से नहीं मिलता। ध्रुव की चाह वाले को मैं ध्रुव हूँ, ऐसी जो दृष्टि होती है उसमें उसको मोक्ष मार्ग मिलता है। यह खंड खंड ज्ञान का शेष किया है। हम सारा जगत खंड खंड ज्ञान में ही मोहित है। बोलो अभी लड्डू खाया तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा, और नमकीन खाए हमने, कोई चीज छोले भटूरे खाए तो हमारा मीठा मुंह होगा, कहता नमकीन मुंह होगा, नमकीन होगा कि नहीं होगा? सब मूर्ख है लोग। हम उन मूर्खों में तो नहीं है, मुझे देखना है जो ये कहते तो ठीक है कि नहीं? मेरे सागर में दांतों में जोर का दर्द हुआ और जोर का सा नहीं जाए, फिर मैंने उसका इलाज भी किया हुआ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज बनती थी खाने में, मुझे स्वाद नहीं आता। दांत और दर्द ऐसे भयंकर होता था, वो दर्द में सारा उपयोग था। बस जो चीजें एक से टॉप की चीज बनाते हैं, कोई आता है तो समझे, अब उसका किसी को स्वाद, बोलो उसमें स्वाद है कि नहीं? मंगोड़ियों में, रबी बर्फी में स्वाद है कि नहीं? अब दांत में दर्द होता है तो देखो क्या क्या चीज अच्छी लगती है हमें। हाँ, उपयोगी परिणाम है वो, ध्रुव नहीं है वो।
उपयोग के सारे मत जीना, जीना ध्रुव के सारे, और ध्रुव में जाएंगे तो अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उपयोग से उसमें अखंड की प्राप्ति नहीं होगी। उपयोग खंड खंड ज्ञान कराता है और ध्रुव जो अखंडता को देता है। और ध्रुव की जो पर्याय है, ध्रुव की वो अखंड को स्वीकार करती है, ध्रुव की पर्याय खंड को स्वीकार नहीं करती। बात तो एक 1.5 लाइन की है, लेकिन इसमें समझना बहुत है अपने को। अपना जीवन सब पशु गति के बंध में जा रहा है, इसलिए बंध समय चेत, उदय समय क्या चेतेगा। एक एक समय हमारा पशु गति का बंद हो रहा है। ऐसी मायाचारी शरीर हमारा, संपत्ति हमारी, मकान हमारा, व्यापार हमारा, लेन देन हमारा, ये सब लक्षण पशु गति में जा रहे बंध के कारण है। ये जैन सिंह ने एक बात लिखी है कि उदय समय क्या चेतेगा, जब उदय आएगा तो क्या चेतेगा। जिस समय तो ये बंद होता हो ना चेत, बंद नहीं होना चाहिए। अब हमें निरंतर 24 घंटे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है। दिन रात सुभाषु भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। 24 घंटे ही चल रहा है अपना, आशा का खुला हुआ है। कभी दुख होता, कभी सुख होता है। क्यों? सुबह चाय दूध देने चाय वाला नहीं आ रहा, दुखी है। और बाद में आए भी नहीं, और बाजार में कर्फ्यू लग जाए तो दुखी होंगे सुखी। क्यों क्या दूर है, चाय में तो माथे में कर दूर है, चाय नहीं आई तो जीवन नहीं कैसे होगा। क्यों? हमने देखा है भादों के दर्शन होते हैं, भाई चाय लेनी चाहिए तो क्या जीवन चलता है। उपयोग खत्म हो गया, फिर चाय लेनी नहीं है, अब उसमें सुबह दर्द नहीं होता है। और भादों के बाद जब चाय नहीं में दर्द होता है तो हमारा कम मन नहीं लगता है। हाँ, तो उपयोग जो है वो खंड ज्ञान का लक्षण, खंड खंड ज्ञान का। और वही उपयोग अगर ध्रुव पे जाए तो अखंड ज्ञान का लक्षण होता है। तो वो उसमें हमें शांति होगी नहीं होगी। हमें कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, और भद्दी गाली दे रहा है, बोले अपने को शांति होगी नहीं होगी। जो कोई कहता आदमी खराब है, जो कोई क्या कह रहे क्यों, ऐसी चीज है। अपने को जो ज्ञान, जिनको ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान की एक परम पैनी छेनी से उन्होंने ज्ञान कराया है। ये बहुत दृष्टि आनी चाहिए अपनी। क्या गुरुदेव ने कहा था, निहाल भाई तो मुझसे पहले मुक्ति में जाएंगे, दूसरा वर्ग उनका मुक्ति का ही है। अभी वर्तमान में स्वर्ग में है, उसके बाद में नियम से मनुष्य और मुनि होकर के सीधे सिद्ध हो जाएंगे। इतनी इनकी वस्तु प्राप्त करने की इतनी जगत धकस है, कैसे न कैसे। और ये लिखा उन्होंने, ये भव तो मेरा अंतिम मुसाफरी का है। हाँ, अब इसके बाद मेरा भवी नहीं है। तो स्वर्ग जाओगे ना, कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो पता है। नहीं, स्वर्ग के बाद में दूसरी मनुष्य मिलेगी, मुनिराज होकर के सीधे मुक्ति में जाएंगे। और अपने लेकर हमें तो देर लगेगी। हमारा इतना पुरुषार्थ न्याय भाई ऐसा नहीं है। हमें 3 फल लेने पड़ेंगे, चौथी फल मुक्ति होगी। और इस व्यक्ति की पहले ही मुक्ति हो जाएगी। गुरुदेव में पढ़ा तो ये था, तीव्र पुरुषार्थ थी। ऐसा तीव्र तो आप नंद होगा तो हमारे मुक्ति में रुक जाए, बड़े जा रहे हैं। कोई चीज नहीं मिली तो हम तो भूखे मर रहे। क्यों भूखे मर रहे? ऐसा नहीं होता अपने 24 घंटे। हाँ, कोई चीज हमारी खो जाए तो क्या होता है उसमें, और फिर मिल जाए तो खोने में क्या हुआ, और मिलने में क्या हुआ। परिणामों को देखो, खोने में अपने को क्या होगा। हाँ, और मिल जाए वही चीज। हाँ, ऐसी चीज है। तो ये जो 24 घंटे के परिणाम है, ये सब मायाचारी के परिणाम है। कि वस्तु में ये बात नहीं है, वस्तु कोई चीज खोती नहीं है, कोई मिलती नहीं है। वस्तु तो वस्तु में, तुम्हारी चैन खो गई तो खो गई है। बच्चा खो जाता है मेले में,
बच्चा हो गया, बच्चा तो बच्चा में होगा, बच्चे के प्रति तेरा ज्ञान खोआ है, तेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है नजरों में, तो तेरा ज्ञान खोया कि बच्चा खोया है। अब बच्चा तो कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, क्यों? तो अपना ज्ञान खोता है कि बच्चा खोता है? सब उल्टी पढ़ाई है, लोग की सब उल्टी बातें हैं, उसी में बन जाए माने। दवाई पी हमारा रोग चला गया, इंजेक्शन लगाया हमारा दर्द ठीक हो गया है कि नहीं? दर्द तो वो मर जाती नहीं है, मर जाती मतलब काल था उसका, इस प्रकार का उसका काल होता है, उसमें निमित्त ऐसे ही बनता है, काल होता है। वो चीज अपनी समझने की है। हमें खंड ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो तो कर करे हुए हैं। हमें वर्तमान में अखंड ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिससे हमारा ये जो नर गति का बंध छूटे, मत्स्यगति ये त्रिगति का बंध छूटे, वो अखंड ज्ञान से छूटेगा। खंड ज्ञान हमको त्रिंज गति में ले जाएगा। तो है नहीं हो तुम मानते हो, क्यों है नहीं और फिर मानते हो, तो खंड ज्ञान है वो। आँख से दिखता है ये खंड ज्ञान है। क्यों कि दो बात तो दो एग्जाम्पल दिए थे ना, एक तो ये है कि स्वप्न आँख खोल के देखते हैं कि बंद करके, और एक ये है कि आँख मुर्दे की आँख होती है फिर तो नहीं दिखता। अब दो तुम्हें दिए, तीसरा लाइए आप, क्या आपके पास है? मुर्दा देख रहा हो पूछ लो पूछ लो मुर्दे से, एक आध मुर्दे से पूछे सही, उसके आँख पे तकुआ को लगाओ, आग निकालने के लिए मर जाते हैं तो आग दान दिया नहीं जाते हैं, तो मुर्दा मन नहीं कर सकता है कि मेरी आग क्यों निकाल ले बहुत से लोग लामबरी करते हैं इसमें, हमारी आंखों को दान में दे देना। हाँ शरीर में दे रहे एक आदमी देने वाले शरीर को दे गए, हमें जाना मती मेडिकल में दे देना, ताकि लोग उसको हमारे शरीर से कुछ सीखे, है कि नहीं? क्या सीखे क्या नहीं सीखे, सब ऐसी चीजें हैं। ये सब उल्टा ज्ञान है। सीधा ज्ञान करेंगे तो शांति शांति, इस भव की शांति नहीं, अनंत भवों तक की शांति होगी। एक जरा सा बटका वृक्ष बड़े विशाल वृक्ष को ले आएगा। एक बटका वृक्ष बीज होता है, सबसे छोटा होता है, और उसे बो दो तो कालांतर में इतना बड़ा हो जाता है वो, समझिए एक फरलांग तक फैल जाता है। कलकत्ते में कोई जगह ऐसी है, एक फरलांग के वृक्ष है, वहाँ एक फरलांग तक उसकी वृक्ष से आया है, और बीज कितना उसका, हमने जरा सा मंदिर शांति का बुआ, अनंत काल तक ऋषि हो जाएंगे। कोई हमें फिर नरक में ले जाने को समर्थ नहीं होगा, कोई हमें त्रिंज गति नहीं फेंक सकेगा, फिर सीधे स्वर्ग में बरस हो के सीधे मुक्ति में। तो हमें मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति पीछे मिलेगी, पहले अंदर की मुक्ति होनी चाहिए। पहले भाव मुक्ति होती है, भाव वासन होता है, पीछे द्रव्य मुक्ति मिलती है उसे। द्रव्य मुक्ति तो सिद्धालय में है, और सिद्धालय में द्रव्य मुक्ति तो बहुत से जीव वहीं बैठे हुए हैं, निगो दिया जितने सिद्ध हैं उसे अनंत गुने ज्यादा निगो दिया है सिद्ध में। 45 लाख युगों की सिलसिला है, अब जितने सिद्ध हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, क्यों अरूपी है वे, और उन्हीं में अनंत निगोदिया भी विराजमान है वहाँ। तो ऐसे स्थान से क्या फायदा होगा? सिद्ध जाने की जाना, सिद्ध होना कि नहीं होना, हमें नहीं होना। हमें तो अंदर में सिद्धपना प्राप्त करना है। अब जिसको अंदर में सिद्धपना आ गया तो उसको बाहर में सिद्धपना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ गई बात? मिल ही जाता है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा जो खंड ज्ञान है, खंड ज्ञान कौन सा? अब इसको चेंज करें अपन। आंख से दिखता है तो निकाल उसमें लगा निशान नो, कान से सुनते हैं आगे निशान नो, नाक से सूंघते हैं नो, जीभ से चखते हैं नो, हाथ से स्पर्श आदि करते हैं कि नो, कोई दम नहीं है इसमें। हम अपने ज्ञान से सुनते हैं, ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान से चखते हैं, ज्ञान से सूंघते हैं और ज्ञान से स्पर्श करते हैं। सारा सारा खेल ज्ञान का है हमारा। अंदर में ज्ञान नाम की हमारे अंदर वस्तु है जो अभेद है, अछेद है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता,
ऐसी वस्तु हम है, उस पर दृष्टि जाएंगे तो वो ज्ञान हमारा अखंड ज्ञान ले आएगा, केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा। केवल ज्ञान में क्या है, ये सब एक साथ बरती हुई चीजें, सारा लोकालोक एक साथ ज्ञान में बरतता है, खंड ज्ञान नहीं होता। क्या, जैसे अनंत सिनेमा भी एक समय ज्ञान में आती है और अनंत कसाई खाने भी एक समय ज्ञान में आती है, केवल ज्ञानी की ज्ञान में भेद पड़ता है। अभी सिनेमा में दिख रहा है, इसके बाद जो है फिर में ये कसाई खाना देखा जाए तो भेद होता है क्या? एक संग दिखते हैं और एक संग दिखते एक समय की बात नहीं है, अनंत काल तक क्या होगा वो भी एक समय की ज्ञान की बात है, एक समय दिखाई देता है। कितना ज्ञान की विशालता है देखो, और वो अपने अंदर लबालब भरा हुआ है। अभी मैं गया था ना मंगलायतन, एक मिल गए थे कल में अशोक सिरसागंज वाले, वो केवल ज्ञान की वर्तमान सिद्धि कराते हैं। मैंने कहा था कि आपको आना है, तो बोले कि आपने इसका दिसंबर का नाम दिया था, दिसंबर तैयार था, दिसंबर में मंगाया देना था, मैं आपको जाना था तो आप प्रोग्राम बना लो। तो बोले कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में बना देना। मैं आऊंगा, 2-4 आदमी और भी आएंगे उनके संग में, जिनके सुनने वाले है ना, बिल्कुल निरपेक्ष बात करते हैं, समझ आएगा है। तो मेरा मध्य विचार चल गया था थोड़े समय पहले कि मैं ज्ञानचंद जी है ना अपने जयपुर वाले, और अशोक को, और एक और है, तीन थे, एक उनको क्या नाम है, हेमजी भाई को एक साथ बुलाऊं यहाँ, तो मेरे पास साधन हो गया है 15-20 आदमी ठहरने का, और रसोई बनाने का भी साधन हो गया है। आप लोगों को ड्यूटी बनानी है कि 2-2 भाई एक दिन में सबकी खाना बनाएगा, किसी खाने जाएंगे नहीं रहेंगे तो वही आई बात। तो एक साथ हमें उसमें फिर आपको समय देना है, दोपहर का, शाम का और सुबह का। ये नहीं कि साहब 15 मिनट पीछे चले जाएंगे, आधे घंटे पीछे जाएंगे, भूल नहीं। कब से कब तक का है? 8 से 15 तक। हाँ, तो 15 के बाद लगा लेंगे, 15 के बाद सही, लेकिन अपने समय निकालना। अगर ज्ञानी उसकी बात सीखनी है, ये सब अपने अच्छे ज्ञानी है, चाहे वो ज्ञानचंद जी हो जयपुर वाले, और चाहे वो खेमरी भाई हो, खेमरा सेठी है, नहीं मानते। जब उनकी पत्राएं में पत्र लिखा पढ़ लेना, मैंने हम आपसे हम कहाँ भूले हुए समझना चाहते हैं, ये लिखा पत्र में उनको। आपकी पुस्तकें मिली है और सीडी मिली है, हम ये अपनी भूल हम कहाँ भूल रहे हैं निकालना चाहते हैं, कृपया आप आग्रह पधारो। क्या, तो वो आएगा जवाब उनका, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसे आ सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जिन्हीं घर बैठे रहे और 15 मिनट लेट आए, 10 मिनट आए, वो बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी संख्या में आनी चाहिए, अपनों को कल्याण करना है तो अच्छे मौके, सुंदर मौके। एक इंदौर वालों को तो आत्मा की अनुभूति है, और उनकी एक बाई को अनुभूति हुई है, रत्न क्या है, रत्नमाला, उसको अनुभूति हुई है, आ चुकी है पहले, आएगी सर है। इसकी बात तो अनुभूति की बात तो एक दफे आई है, पहले तो कई दफे आई है वो। हाँ, देखो हम तो उन्हीं को निमंत्रण देने, इंदौर वालों को, जयपुर वालों को और अशोक को, और बाकी ये अर्बन वालों को नहीं दे रहे। वो तो खाली कल्याण की बात बताते हैं, उसमें कोई ज्यादा लाभ की बात, इतनी द्वीप है, समुद्र है, कहाँ है, क्या है, ये बात ज्यादा हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है हमें किसी न किसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति हो। संचन वो बताते हैं सब, वो अपना ये सब, तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। पंचपेरू कहाँ है, नंदी द्वीप कहाँ है, कहाँ है, इससे अपना क्या लगेगा, ज्यादा कोई लाभ की बात नहीं है। उपयोग तो लगेगा और शुभ में उपयोग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जो एकदम आत्मा पे जाने की बात वो नहीं आई। इसलिए आप 2-2 भाइयों के नंबर 4 10 रहेगा, 5 दिन रहे, खाने का रसोई बन गई है, मैं खाना बनाना है, वही खाएंगे, सब तैयार है और यही ठहरेंगे सब। और आप लोग भी अच्छे समय घर को थोड़ी देर तिलांजलि देना। अब घर के बहुत साल हो गए काम करते करते करते, अब तो थोड़ी निवृत्ति ले, ये बात है। तो देखो
हाँ चले गए अपन दूसरे प्रति। हाँ हाँ, अपनी अनंत प्रगति को नित्य रहकर भूखते रहो। क्या अपनी क्या भूखते रहो कि तुम्हारा ही तो परिणाम है, सब तुम्हारा ही तो है। ये महफिल बनी है 5 लाख की, ये तुम्हारे नोटों की तो है। तुम्हारे नोट नहीं होंगे महफिल क्या दिखाई देगी तुम्हें? कोई आदमी महफिल बनाता है तो महफिल को देखता है कि नोटों को देखता है? नोटों से बनी है। ये मिठाई कैसे बनी है? नोटों से बनी है। इतनी सजावट कैसे है? नोटों से है। तो उसका नोटों में ख्याल है कि नहीं? ऐसी कहते हैं तुम्हारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है। कौन सी? कि तुम ये आंखना कान के विरह को छोड़ करके तुम अंदर में जाओगे तो वो अनंत ध्रुव शक्ति ऐसी है कि तुम्हें सब उसका ज्ञान कराती रहेगी और ये सब निरंतर में पड़े रह जाएंगी। और वो शक्ति होगी अंदर की पहचानेंगे तो बाहर में उसका उचित निमित्त नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। अंदर की परिणति में जाए हम और बाहर में उस प्रकार का निमित्त न हो, हमारे मीठे रूप परिणाम अंदर में चले और सामने मिठाई रबड़ी बर्फी ना आवे, ये तो हो सकता है क्या? और परिणाम नहीं चले और मिठाई रखी सामने, कोई ऐसी घटना हो जाए मिठाई रह जाए और चले जाए। एक ऐसा ही हुआ था अहमदा नगर में। एक आदमी तो बहुत बड़ा टैक्स लग गया था, टैक्स जमा नहीं किया उसने। तो टैक्स वाले होते ना वसूल करने वाले, रिकवरी वाले, वो आ गए उसके घर पे। उन्हें कि ये तो सब पकड़ के ले जाएंगे मुझे, घर में कोई रिश्ता नहीं है। छत पे चढ़ गया, छत से कूदा और मर गया वो, रिकवरी वाला देख करके। क्या समझे? ऐसी स्थिति है जगत की। इसलिए वो हमारे ज्ञान के परिणमन में अगर मीठे रूप का परिणमन है तो मीठा उस समय होगा कि नहीं होगा? अब वो खाना खाने बैठा था, तमाम प्रकार की मिष्ठान्नें थी और उसका परिणमन काल मरने का था। उसी एक क्षण के बाद में छत पे चढ़ा, कूद गया और मर गया। वो लोग खाना खाता था, वो खाना खाने के बाद आगे नहीं। अच्छा, मीठे से मीठे पे ज्ञान होता कि नहीं होता है? मीठा खाने से भाई ये बदलनी है बात को। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें ज्ञान होता है, ये बिल्कुल उल्टी बात है। हमारे परिणमन का काल पकता है तब ये उस पर निमित्त का पड़ता है। काल हमारे ज्ञान के परिणमन का हो, उस समय उचित निमित्त न हो, ऐसा कभी हो सकता। टोडरमल जी के बारे में लिखा कि टोडरमल जी को राजा ने जब हाथी के पेट दबाया था, उससे पहले जितने स्वाध्याय हमारे सबको कैद कर दिया था। देखो देख लेना बुक में प्रकाशक में, लेकिन और लोग मर जाते, टोडरमल जी को नहीं मर, जब मर के फिर टोडरमल जी भले ही गुजर जाते, लेकिन सब शराबों को कैद कर लिया उन्होंने। जितने भी स्वाध्याय में आने वाले थे, जितने सुनने वाले थे, सबको कैद कर लिया। तब उनको हाथी में दबाया। जो उपद्रव मचा रहे थे, मतलब 20-25-50 आदमी 100 आदमी जो होंगे तो कुछ तो करते वो, सबको कैद कर लिया उन्होंने। इसके बाद उनका नंबर आया। ऐसी चीज है। तो मूल चीज ये है कि जब अपने उपादान की योग्यता को देखेंगे तो निरंतर हमारा ध्यान मरेगा तो उसमें उचित उस प्रकार के निमित्त नहीं मिलेंगे क्या हमें, जो आज हमें निमित्त मिलते हैं इस प्रकार के कि खाना खा रहे हैं, खाने स्वाद आता है, आत्मा में जाएंगे तो वो खाने का स्वाद उसमें से नहीं आता, इसमें से आता है। तो वो खाना उसमें उसी प्रकार का निमित्त होगा कि नहीं होगा? इतना विश्वास है? चीज जाने वाली जाएगी। लिखा नहीं कबीर जी ने, कोई आवे जावे मेरी सूझ भला ऐसे करके लिखा दो। मुझे क्या लेना, दुनिया किसी आती जाती है, मेरी सूझ करे भला ऐसे करके लिखा दो। तो अपने को एक जरा सी बात है, यहाँ पे दृष्टि बदलनी है कि अपना जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है वो मेरे ही ज्ञान का परिणमन है। वो सामने वस्तु दिखती है, उससे ज्ञान नहीं हो रहा, मेरे ज्ञान का अंदर में परिणमन दिखाई दे रहा है। बोलो उसको शांति होगी कि शांति होगी? घर में खूब फरेश हो रहा है और उसने देखा मेरे ज्ञान का परिणमन है, तो कलेश रूप परिणति होगी उसकी, राग देश रूप परिणति होगी। राग देश को मिटाने का एक मंत्र यही है कि हम परिणमन को देखें। समझ आई बात? जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव से जीना, बस हमें राग देश निरंतर होता है। समझ आई बात?
वो ज्ञान का विषय, तो जो परिणति ज्ञान की आने वाली होगी वही आती है, उसमें उसी प्रकार का निमित्त होता है। अब बताओ क्या हमें तकलीफ हो किसी बात की? क्या तकलीफ हो सकती है बताइए? तकलीफ है नहीं, वो तकलीफ माने में रहते नहीं हम। जगत में सुख है नहीं, वो सुख माने में रहते नहीं हम। जगत में सुख नाम की वस्तु है, सब बीच संसार सारा मैं तो लिखवा दिया है, या मैं सुख जाए लगा के बाद भी सुख नहीं है। और फिर हम सुखी दुखी होते हैं, ज्यादा हमारा जो हमारे मनोभावना है उस प्रकार की परिणति हो गए तो हमें सुखी होता है, हमारे मनोभावना कुछ हो और वैसी परिणति ना हो तो हमें दुखी होती है। 1.5 लाइन की बात है कुल, क्या लिखा है? 2 से 35 है, कुछ 34 है, 35। अपने अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो और कुछ मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? अपने अंदर जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है तुम तो उसी को देखो बस, और कुछ मत करो। बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 60 की बात होगी। एक आदमी हमारी दुकान पे आया था, तो पूछा इंजन का ड्राइवर, पहले कोयले के इंजन चलते थे, कोयले के और पानी के, भाप के, सुना होगा, देखा होगा, सुना होगा जिन लोगों ने ज्यादा देखा भी होगा। हम बाहर कलकत्ते आते सारे कपड़े काले हो जाते थे, ऐसे धुआं चलता था। हाँ तो वो ड्राइवर आज चीज लेने के लिए तो कुछ कहानी सुना लेगा अपनी ऐसी। हम उसने पूछा हमारे बाबा ने, क्या करते हो तुम काम? फिर मैं कुछ नहीं करता। तो रेलवे तनख्वाह तुम्हें कैसे देती है? कि बैठने की देती है, बैठने की तनख्वाह देती है। अब आश्चर्य हुआ, क्या करते हो? कि मैं तो जो भाप की सुई है, डिग्री है, उसको देखता रहता हूँ कि वो सही चल रही है, इंजन चल रहा है, और मेरे पास कोई काम नहीं है। बाकी कोयले वाले कोयला भरते हैं, पानी वाले पानी भरते हैं, जो गैस निकाले गैस निकालते हैं, मैं तो सुई को देखता रहता हूँ। इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा लेता हूँ, 4000 महीना मिलता है। उस जमाने में जब सोना 80 रुपए तोले था, क्या था देखा होगा जमाना, किसी ने नहीं देखा उसको 4000 मिलती दिखाई दी। और जो पुलिस होने वाले क्या मिलता था? किसी को 5 से किसी को 7 से 80 नहीं मिलती होंगी, उसको कितना मिलता था? हाँ, ऐसे ही हम अंदर की परिणति को जाने वाले रहे तो बोलो हम सर्प के स्वभाव हो जाएंगे, और थोड़े काल में केवल काल मिलेगा। और तो हमने जिसे देखा, आँख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, या खत्ते में पशुगति में। समझ में आएगी बात? काम अपने अंदर से हो रहा है और हम बाहर से देख रहे हैं उस काम को, बाहर से हो रहा है। भाई ये भूलिए पशुगति कारण है, मायाचारी है। ये काम हमेशा निरंतर अंदर से होता रहता है और हम बाहर से देखते हैं, इसका नाम मायाचारी है। इसका फल त्रंज गति है। त्रंज गति से बचना है तो अखंड ज्ञान को देखो, खंड खंड ज्ञान को मत देखो। उसको अखंड ज्ञान कैसे देखेगा इसकी करो। अपनी अनंत परिणति को नित्य रहकर भोगते रहो। खंड खंड होने भोकर भोगने में तो अपना नाश माने पशुगति। ये बात सुनने को नहीं मिलेगी पशुगति में। मगरमच्छ हो गए, हाथी हो गए, ऊंट हो गए, क्या ये और हो गए, सुअर भुअर हो गए, ये बात सुनने को मिलेगी। नाश माने क्या? तब तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी सुनने को। अब तुम्हारी ऐसी गति हो जाएगी, आत्मा का शब्द ही तुम्हारे कान में नहीं पड़ेगा। नाश माने क्या है? क्या लिखा देखो, खंड खंड होकर भोगने में तो अपना नाश हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। नाश माने क्या? 4 गति में पशु गति बहुत ज्यादा जीव है, बाकी नरक गति और कुछ गति इसमें से